निरीक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम, सर्वे रीसर्वे का कार्य, जिला गजेटियर्स का पुनरीक्षण, प्रकाशन, मेलों का आयोजन, राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु अब तक कुल 17,50,23,885 अब तक रुपया आवंटित किए गए हैं। पूर्व में अधिसूचित 14 राजकीय मेले के अतिरिक्त 2 बहुत महत्वपूर्ण मेले यथा सिवान जिला अंतर्गत मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, और इसमें से पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में अभी जो वर्तमान में जो हम लोग की जमीन देने की व्यवस्था है उसमें किसी हल्के में पंचायत में जो है अध्यक्ष महोदय जमीन का अभाव है, सरकारी जमीन का, तो उसके लिए अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 के तहत सरकारी भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सुयोग्य श्रेणी के प्रत्येक लाभुक परिवार व्यक्ति को रैयती भूमि क्रय हेतु एक मुश्त 1 लाख रुपया सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या 618 दिनांक 18/11/2024 के माध्यम से कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी योजनाओं के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार समेत कथित मामलों के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के विरुद्ध कुल 475 मामले प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 153 मामलों में दंड अधिरोपित किया जा चुका है। शेष 322 मामलों में कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हम लोग जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं तो हम लोग ने ऐसी व्यवस्था की तुरंत उसको संज्ञान लेकर कारण पुछा दिया जाए। अगर वो सच्चा समाचार है तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति, हमारे विभाग की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है और जो गड़बड़ी करेगा अध्यक्ष महोदय उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का ये बराबर शिकायत मिलती थी अध्यक्ष महोदय, और बराबर विधानसभा में प्रश्न भी आता था कि अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी जो है अपने अपने हल्का क्षेत्रों में नहीं बैठते। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अध्यक्ष महोदय जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय कर्णांकित स्थान यथा अंचल कार्यालय एवं पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन में संचालन सुनिश्चित कराने संबंधी निर्देश अभी हम लोगों ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, और यह भी कहा है कि अगर 2 हल्का में 1 कर्मचारी है तो उसको रोस्टर के तहत जो है उसको जो है समय निश्चित कर दिया जाए, वो कब कब बैठेगा, और जिला स्तर पर अधिकारियों को भेजकर कभी कभी ये भी देखा जाए कि वो अपने स्थल पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, नहीं बैठने पर उनको कार्रवाई का भी निर्देश जो है अध्यक्ष महोदय दिया गया है। अंचल अभिलेखागार के अन्य किसी भी स्थल पर कोई भी राजस्व अभिलेख नहीं रखे जाने का निर्देश निर्गत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहां पर अंचल है, अभिलेखागार है, वहीं जो है अध्यक्ष महोदय राजस्व अभिलेख वहीं पर रखा जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं रखा जाएगा। राजस्व कर्मचारी राजस्व अभिलेखों की स्कैन सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई राजस्व अभिलेख भौतिक रूप से हल्का कार्यालय अथवा किसी भी कर्मी के पास पाया जाता है तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश सभी समाहर्ता को अध्यक्ष महोदय दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में लगातार विधानसभा में हम लोगों ने भी उठाया कि जो विधि विभाग के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अंदर मठ मंदिर है, हजारों एकड़ जमीन अध्यक्ष महोदय उसमें है, और लगातार शिकायतें मिलती रहती है कि बेचा जा रहा है, सही से उसकी जमाबंदी नहीं हो रही है, जमीन माफियाओं के द्वारा इसको जो है लिखा जा रहा था। हम लोगों ने एक
विधि विभाग से सहमति भी इस पर मांगी है अध्यक्ष महोदय। सहमति मिलने पर हम लोग इस पर जो है त्वरित गति से कार्रवाई भी करेंगे। विधि विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से प्रबंधन किए जा रहे विभिन्न मठ, मंदिर इत्यादि की परिसंपत्तियों का ब्यौरा समेकित रूप से एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विधि विभाग से के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रयास से इन परिसंपत्तियों का लेखा जोखा ऑनलाइन सामान्य जनों की जानकारी पर भी उपलब्ध रहेगा एवं इन परिसंपत्तियों को अतिक्रमण एवं अवैध हस्तांतरण से भी बचाया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विभाग एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सहयोग से एक सुदृढ़, अस्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए हमने विधि विभाग से सहमति भी बनाई है। अभी जो सर्वेक्षण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोग चाहते हैं कि अलग से एक पोर्टल हम लोग अपने विभाग में रखें। मैंने धार्मिक न्यास बोर्ड का पोर्टल भी देखा है अध्यक्ष महोदय, उसमें मंदिर का, मठ मंदिर का नाम तो है, लेकिन उसमें सही से जमीन का रकबा, उसके क्या इससे बहुत सारे तो खाली पड़े हैं। मंदिर, मठ मंदिर का नाम है और उसके सामने वस्तु स्थिति में खाली है, कोई जमीन का लेखा जोखा नहीं है। और ये पूरे बिहार का लगातार हम लोगों को भी विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था, तो विधि विभाग से हम लोगों ने, क्योंकि धार्मिक न्याय परिषद विधि विभाग के अंदर में है, तो हम लोगों ने विधि विभाग को पत्र भी इधर 6 मार्च को लिखा है। अगर उनकी सहमति मिल जाती है तो निश्चित रूप से इस पर जो है हमारा विभाग जो अलग से पोर्टल खोलकर उसको विधि के साथ हम लोग भी इस पर जो है करेंगे। ये हम लोगों ने एक पत्र जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को लिखा है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ न्यू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के छत्तीसगढ़ कुल 487 अमीन अमानत सर्वेयर को विभाग अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृति पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके आलोक में कुल 375 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय। और अतः महोदय, अपनी बात को समाप्त करते हुए अपील करता हूं कि विभाग द्वारा संचालित अधिकांश योजनाएं 15 मिनट अच्छा अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, भू सर्वेक्षण के कार्य को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड करने, जमा करने हेतु दिनांक 31/3/2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। विगत 4-5 महीने से सर्वेयर में आई तकनीकी को समस्या को दूर करते, सर्वेयर में अध्यक्ष महोदय कुछ समस्याएं थी, इस तकनीकी समस्या को दूर करते हुए प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गई है, जो अच्छे से चल रहा है। उसके बाद क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अतः महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपील करना चाहता हूं कि विभाग द्वारा संचालित अधिकांश योजना निःशुल्क है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय का आकलन सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु निर्धारित नियमों के आलोक में किया गया है। प्राकलित राशि में से यदि कोई राशि की कटौती की जाती है, कटौती दी अध्यक्ष महोदय, कटौती की जाएगी तो फिर वो लोग जो मांग रहे हैं कि भूमिहीन को जो जमीन देना है, इसको कैसे देंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो नियमानुसार व्यय किए जाने में कठिनाई होगी और प्राथमिकताओं वाली सभी योजनाएं अधूरी रह जाएगी तथा प्रबंधकीय एवं जल कल्याण की चौमुखी विकास संबंधी कार्यों के सुगम संपादन हेतु विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिया, अनुरोध है कि कटौती प्रस्ताव वापस ले ले, लेकिन वो लोग चले गए अध्यक्ष महोदय। समस्याएं बताते हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं अध्यक्ष महोदय। एक माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय एक तालाब का जो लिस्ट दिया है, उसमें एक नाम भी दिया है अध्यक्ष महोदय। वो नाम अध्यक्ष महोदय जंगल राज के बड़े नेता का जो है उसमें नाम है अध्यक्ष महोदय, जो सदैव राम जी ने जो मुझे एक सूची उपलब्ध कराई, जो उन्होंने भाषण में भी बोला, तो स्पष्ट प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। कौन लोगों ने बिहार के जमीन को लूटा अध्यक्ष महोदय, कौन लोगों ने तालाब को भरा, कौन लोगों ने भूमाफिया को जन्म दिया, ये तो उनके आवेदन से ही, सत्यराम जी के आवेदन से ही प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। बस अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व 2 लाइन बोलना चाहता हूं। हम अपनी कमजोरियों को भी अपना हथियार बना लेते हैं।
हम अपने कमजोरियों को भी अपना हथियार बना लेते हैं। हम देखते देखते हर चुनौतियों को पार करा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय, लगता है कि आप सबसे बधाई लेना चाहते हैं। बैठिए ना, बैठिए, अरे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आप सबसे बधाई लेना चाहते हैं। जी जी अध्यक्ष और महोदय, कुछ बोल रहे हैं क्या? और अध्यक्ष महोदय तो सुन लीजिए ना मेरी बात भी। नहीं, हम जान रहे हैं अध्यक्ष। आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अगर बधाई लेना चाहते हैं सब लोगों से तो मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और 2 लाइन मेरी सुन लीजिए। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और आज के बाद सदन होली के बाद ही अब खुलने वाला है, तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सभी माननीय मंत्री जी को, विपक्ष के लोग तो है नहीं, सभी माननीय सदस्यों को, बिहार की जनता को, विपक्ष के लोग चले गए तब भी, उसके बाद भी मैं विपक्ष के लोगों को भी और सभी बिहार की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। पारस्परिक प्रेम की होली है, सब लोग मिलकर खुशी से होली का यह त्योहार मनाएं। और साथ ही मैं सदन से अनुरोध भी करता हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 19,55,98,70,000 रुपए मात्र से अनधिकृत राशि प्रदान की जाए। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि शीर्षक के मुख्य शीर्ष 2029 उप मुख्य शीर्ष 0 के लिए 1,869,82,88,000 रुपए की मांग 2 करोड़ रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,955,98,70,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 42 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। माननीय सदस्यगण, अच्छे से बैठिए। मैं होली के पावन अवसर पर सभी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंगों और उमंगों का यह महापर्व हमारे समाज में प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। होली हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकता और सौहार्द की भावना को सशक्त करने का संदेश देती है। मैं आशा करता हूं कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और मंगलकारी ऊर्जा लेकर आए। सभी माननीय सदस्यों, उनके परिवारजनों एवं राज्य के सभी निवासियों को रंगों के इस महोत्सव की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।